मेडिक्लेम में आप आपकी पॉलिसी अभी पोर्ट कर सकते हो एज पर द पोर्टेबिलिटी रूल। पोर्टेबिलिटी का रूल ये है कि आप प्रीवियस कंपनी से नए कंपनी में आपकी पॉलिसी शिफ्ट कर सकते हो और नई कंपनी आपको ऐसे ट्रीट करेगी एज इफ आप जो इतने सालों से इनके ही कस्टमर हो, तो आपको एक कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलेगा। तो इस बेनिफिट की वजह से आप नए कंपनी में पोर्ट करते हो। तो पोर्ट करते टाइम आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, व्हाट प्रिकॉशंस यू शुड टेक, इसके बारे में मेरे 10 पॉइंट्स हैं। इस 10 पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट फीचर्स। प्रोडक्ट फीचर्स का मतलब है अभी नए कंपनी के जो आप प्रोडक्ट लेने वाले हो, तो उसमें आप देखिए कि आपको रूम रेट कितना है, कुछ कैपिंग है क्या, डिसीज वाइज कैपिंग है क्या, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के बारे में उनके कुछ अलग से रूल है क्या, ये सब रूल को आपको एक बार चेक करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इज पॉलिसी टाइप। पॉलिसी टाइप का मतलब है अगर आपकी प्रीवियस कंपनी में अकेले की पॉलिसी है और अभी आप इसमें फैमिली मेंबर्स को भी जोड़ना चाहते हो, तो ये पॉलिसी आपकी शायद फ्लोटर में कन्वर्ट हो सकती है। तो आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपकी पॉलिसी पोर्ट कर रहे हो कि इंडिविजुअल टू फ्लोटर आप चेंज करने वाले हो, उसकी वजह से आपका कुछ नुकसान होने वाला है क्या, तो ये प्रोडक्ट फीचर्स और ये रूल आपको समझने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है वेटिंग पीरियड। आपको अब जब भी आप पोर्ट करते हो तभी आप चेक कर लीजिए कि आपको कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए वेटिंग पीरियड नहीं लग रहा है, या और भी कोई सर्जरी या कोई चीज़ में आपको वेटिंग पीरियड नहीं लग रहा है, आपको कंटिन्यूएशन मिल रहा है, ये आपने ज़रूर चेक करना है। पॉइंट नंबर 4 है आपका एक्यूमुलेटेड बोनस। आपके प्रीवियस जो पॉलिसी है प्रीवियस कंपनी की, इसमें अगर आपने कोई क्लेम नहीं किया है पॉलिसी लेने के बाद, तो उसमें आपका अनक्लेम्ड जो नो क्लेम जो बोनस आपका आता है वो उसको जोड़ दिया जाता है। इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड बोनस। साल ब साल वो बढ़ते जाता है। तो वो जो एक्यूमुलेटेड बोनस है वो नए कंपनी में ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए पॉइंट नंबर 5 पे ध्यान दीजिए कि आप सम इंश्योर्ड क्या लेने वाले हो। अगर आपकी प्रीवियस कंपनी में 5 लाख की सम इंश्योर्ड है, नए कंपनी में भी आप अगर 5 लाख की सम इंश्योर्ड ले रहे हो, तो आपकी सम इंश्योर्ड तो यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होगी, आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आपका बोनस नहीं ट्रांसफर होगा। दोस्तों, बोनस के लिए आपको ये करना है कि नए कंपनी में आप योर कवर शुड बी मिनिमम ऑफ द सम इंश्योर्ड प्लस द एक्यूमुलेटेड बोनस ऑफ द प्रीवियस कंपनी, उतना आपको यहाँ पे लेना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे प्रीवियस कंपनी में 5 लाख का पॉलिसी था और उसके ऊपर 2.5 लाख का बोनस था, तो 5 + 2.5, तो आपको नए कंपनी में कम से कम 7.5 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए और पोर्टेबिलिटी फॉर्म पे टिक भी करना चाहिए कि आपको प्रीवियस बोनस यहाँ ट्रांसफर करना है। पॉइंट नंबर 6 इज एड ऑन फीचर। एड ऑन फीचर मतलब बहुत बार अलग अलग कंपनी में एड ऑन फीचर रहते हैं, जैसे कि आपका एनसीपी शील्ड रहता है, नो क्लेम बोनस, कुछ भी हो तो इफेक्ट नहीं होगा। ये टाइप के फीचर्स के लिए कुछ एडिशनल प्रीमियम भी देना पड़ता है। तो ये सब इस पे आपको ध्यान देना है कि आपने एड ऑन फीचर सिलेक्ट किया है क्या। नेक्स्ट पॉइंट इज द पोर्टेबिलिटी फॉर्म। पोर्टेबिलिटी फॉर्म को आपको बहुत सावधानी से भरना है, आपको खुद को भरना है। उसको सही करने के बाद आपको आपके पुराने कंपनी के कम से कम 4 साल के पॉलिसीज को वहाँ पे जोड़ना है। फॉर्म पे प्रॉपरली लिखना है कि प्रीवियस कंपनी के साथ आप कितने साल से जुड़े हो, क्लेम का कुछ डिटेल होगा तो, हिस्ट्री होगा तो। पोर्टेबिलिटी फॉर्म को आपको बिल्कुल टाइम से भरना है। उसका अगला पॉइंट है इंश्योर देयर इज नो ब्रेक इन। इसका मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूटी यहाँ से वहाँ मिल रही कि नहीं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है किसी कारणवश यहाँ की पॉलिसी हम टाइम में प्रीवियस कंपनी में टाइम से अगर आप रिन्यू नहीं करते हो तो आपका कवर तो छूट गया है, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट लेके विद इन ए सर्टेन टाइम आपको ग्रेस पीरियड का इस्तेमाल करके आप इस पॉलिसी को रिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पॉलिसी टाइम में रिन्यू नहीं किया है और जो ग्रेस पीरियड है वो ग्रेस पीरियड में आप पॉलिसी को पोर्ट नहीं कर सकते नए कंपनी में। जुने में आप रिन्यू कर सकते हो बट नए में आप पोर्ट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 9 इज अबाउट द प्राइसिंग। प्राइसिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्राइसिंग की वजह से ही, क्योंकि बहुत सस्ता लगता है, इसके लिए लोग दूसरे कंपनी में पोर्ट करते हैं।
सस्ता मतलब अच्छा नहीं दोस्तों, सस्ते के साथ कुछ रूल भी होंगे, शायद आपके पॉलिसी में कुछ कैपिंग होगा और कुछ रूल होंगे जिसकी वजह से जब एक्चुअल क्लेम आया तभी आपको तकलीफ हो सकती है दोस्तों। इसके लिए प्राइसिंग की ओर ध्यान तो दीजिए, बट लेकिन सिर्फ प्राइसिंग की वजह से नए कंपनी में आप कभी पोर्ट मत कीजिए। और अभी आखिरी पॉइंट नंबर 10 इज द मेडिकल हिस्ट्री। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नया पॉलिसी लेते वक्त ही आपको आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको आपको उसमें ठीक से मेंशन करना है। कुछ भी क्लेम वगैरह अगर आपके प्रीवियस पॉलिसी में आया हो तो आपको उसमें मेंशन करना है। प्लीज मेडिकल हिस्ट्री कभी भी आप हाइड मत कीजिए ताकि आपको नए कंपनी में कुछ न कुछ तकलीफ हो। ये थे मेरे 10 पॉइंट्स। दीज आर प्रिकॉशनरी नोट्स पॉइंट्स फॉर पोर्टिंग योर पॉलिसी टू अनदर कंपनी। Please take proper precaution, make a checklist, check the 10 points, only then port to the new